आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत नेक्स्ट इस लेक्चर में पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच कौन सी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से इसके चक्रण एवं जिसमें घूर्णन हो या परिक्रमण हो, इनके प्रभाव के कारण ये स्थिति बनती है। साथ ही समझते हैं कि चंद्र कलाएं क्या होती हैं, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है और कब नहीं पड़ता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है और कब नहीं पड़ता है, इनके बीच कौन सी ऐसी समानताएं पाई जाती हैं और ये किन अपने अक्ष पर किस प्रकार से ये झुके हैं जिससे चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। कभी वहां पे पूर्णिमा बन जाती है, कभी चंद्र ग्रहण नहीं बनता है, कहीं चंद्र ग्रहण बन जाता है तो वहां पूर्णिमा नहीं बनती है, ये भी स्थिति देखने को मिलती है। तो इन्हीं सभी पे हमने रिसर्च की और जानकारी पे अब जुटाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारा सूर्य है, राइट, ये सूर्य है और सूर्य का जो प्रकाश है वो चारों तरफ जाता है, चारों तरफ फैलता है। ओके, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये है चंद्रमा। तो बात ये करते हैं कि सबसे पहले कि पृथ्वी और चंद्रमा ये जो है ये उपग्रह है, ये ग्रह है, ये सूर्य का ग्रह है, राइट, और ये उपग्रह है। तो चंद्रमा और पृथ्वी, इनके बीच क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इनके बीच क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उसकी अपकेंद्रीय यानी कि केंद्र की ओर बल लगता है, उसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। जो अपकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र की ओर लगता है, राइट, जबकि इसका प्रभाव एक गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अर्थात यदि वहां पे कोई बल लग रहा है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो घूम रही है, घूमने का अर्थ ये है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सापेक्ष जो सूर्य है ये उससे बड़ा है और सूर्य में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है वो ज्यादा है, क्योंकि आप जैसा जानते हो कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो सूर्य की ओर लगने वाला जो बल है इस प्रकार से, राइट, तो वो कौन है, अवकेंद्रीय बल है। और केंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रभाव देखने को मिलता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ पे लगता है और अपकेंद्रीय बल लगता है कि जो वस्तु किसी केंद्र को ध्यान में रखते हुए उसके चारों तरफ घूमती है, उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं, एक बल लगता है आगे की ओर, एक बल लगता है केंद्र की ओर। जैसे कोई चीज है अगर ये घूम रही है यानी कि घूर्णन गति, जैसे हम जिसे बोलते हैं घूर्णन गति, यदि कोई चीज घूम रही है तो उस पर दो बल लगते हैं। जैसे आप एक न्यूटन ऐसे ले लीजिएगा, एक न्यूटन है, एक न्यूटन का बल इधर ले लो और एक न्यूटन का बल ले लो इधर, राइट, एक इधर ले लो और इस पे वस्तु है, इसे इधर खींचो, नहीं जाएगी, राइट, नहीं जाएगी। ये कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, बीच से जाएगी, क्योंकि समान बल लग रहे हैं तो समान बल के प्रभाव कारण ये चीज बीच से जाती है और जैसे बीच से जाएगी इधर, राइट, अब इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है तो ये वस्तु इधर चली जाएगी, और जब ये इधर भी बल लग रहा है इधर भी लग रहा है तो ये वस्तु इधर चली जाएगी, ये बल इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है तो ये वस्तु इधर चली जाएगी, ये बल इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, राइट, तो ये वस्तु इधर चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो बल लगते हैं, जो बल लगते हैं इसको थोड़ा समझ लो। इस प्रकार से एक आगे की ओर बल लगता है और एक लगता है केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर जो बल लगता है अवकेंद्रीय बल है, राइट, और जो समान अवस्था में आगे की ओर जो बल लग रहा है, जो वो बल है जिस वस्तु को हमने स्टार्टिंग में धकेला था, राइट, जो वस्तु को हमने जो
वस्तु पर लगाया गया जो बल, वो बल जो हमने लगा के वो कार्य जो होता है, राइट, कार्य जो होता है वो बल पे डिपेंड करता है, क्योंकि बल है तो वो कार्य निश्चित रूप से होगा। तो यही यहाँ पे दर्शाता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी आगे की ओर भी चलती है और केंद्र की ओर भी उसका बल लगता है, वो अब केंद्रीय बल है। लेकिन ये बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण लगते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पदार्थ पे लगता है, ना कि कण पर। तो इसकी वजह से क्या है कि पृथ्वी है इसके चारों तरफ घूमती है, तो इसका प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, तो इसका प्रभाव ज्यादा है, तो इसकी चारों तरफ घूमती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी की तरफ रहता है, चंद्रमा का जो खिंचाव है पृथ्वी की तरफ रहता है, तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब मान लो कि स्थिति ऐसी आ जाए कि चंद्रमा यहाँ आ जाता है, राइट, यहाँ आ जाता है, तो आपको अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि चंद्रमा जो है सूर्य की तरफ क्यों नहीं चला जाता। सूर्य जब पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, तो चंद्रमा जब पृथ्वी के बीच आता है तो ये इसमें सर ये सूर्य होता है, चंद्रमा खींच क्यों नहीं लेता, नहीं खींच सकता। रीजन ये है कि उस टाइम ये जो है पृथ्वी से पास में रहता है, ये पृथ्वी से पास में रहता है, जबकि सूर्य से काफी दूर रहता है, सूर्य से काफी दूर रहता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका बल जो है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है वो अधिक अधिक होता है, ना कि सूर्य का, राइट। लेकिन सूर्य का इस पे एक समान अवस्था में पड़ता है, इस पर जो है एक समान अवस्था में पड़ता है, और इसका जो बल है वो एक समान अवस्था में पड़ता है। तो इन दोनों की समान अवस्था पड़ने की वजह से इनकी दूरियां जो डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस ही इसके गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है कि वहां किस दूरी पर वो इस पे बल का प्रभाव पड़ रहा है। कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो इसकी वजह से इसी इधर नहीं आ पाता है, इधर ही खींचते हैं। बात अब ये आती है कि स्थितियां दो प्रकार की बनती हैं। एक बनती है जैसी जो गैलेक्सी है, राइट, तो गैलेक्सी में जो सूर्य है वो बीच में नहीं है, एक तरफ है, और जो ये जो ग्रह हैं या सूर्य, ये जो जितने भी ग्रह हैं, ये चंद्र ग्रह, सॉरी, ये उपग्रह हैं या ग्रह हैं, ये वृत्ताकार में चक्कर नहीं लगाते, दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं, इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। और इसका जो सिद्धांत आपने आइंस्टीन ने दिया ही था, ओके, ये जो सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, ये सभी दीर्घ वृत्ताकार में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, ग्रह जितने उपग्रह भी हैं जितने सभी चक्कर लगाते हैं, सूर्य भी चक्कर लगाता है, सूर्य भी घूर्णन गति करता है, परिक्रमण भी गति करता है। घूर्णन गति 27 दिन में पूरी कर लेता है, परिक्रमण भी 25 करोड़ वर्ष में कर पाता है। तो ये इस प्रकार से जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं या ग्रह या उपग्रह हैं, सभी एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सभी गमन कर रही है, सभी सभी क्या है, संवहन कर रहे हैं। तो यही स्थिति यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। तो ये वृत्ताकार में ना होकर एक दीर्घ वृत्ताकार में है यहाँ पे, राइट। तो इसकी जैसे यहाँ पृथ्वी है, तो इसकी एक दशा तो ये आती है और एक दशा ये आती है, ठीक। तो जब पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, तो ये वाली जो स्थिति बनती है, ये वाली, इसे बोलते हैं अपसौर, इसे क्या बोलते हैं, अपसौर। और ये जो पास की दशा होती है इसे बोलते हैं उपसौर। यहाँ पर अगर देखा जाए दूरी जो होती है सूर्य से पृथ्वी की, वो लगभग 14 करोड़ प्लस होती है, 14 करोड़ प्लस किलोमीटर होती है, जबकि यहाँ पर जो होती है अपसौर की स्थिति में ये 15 करोड़ प्लस होती है, ओके। अब बात यहाँ ये आती है कि एक समय ऐसा भी आता है कि पृथ्वी पास में भी आती है और पृथ्वी दूर भी जाती है। तो पृथ्वी पास में आने और दूर जाने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी पास में आती है, पृथ्वी जब पास में आती है तो सूर्य का जो प्रकाश है
वो तिरछा पड़ता है सर्दियों में, राइट। और जब सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है तभी अपसौर की गति बनती है। गर्मी के दिन यानी कि गर्मी के दिन आप बोल सकते हो कि ये स्थिति जो बनती है ये बनती है 4 जुलाई को अपसौर की, और ये उपसौर की बनती है 3 जनवरी को। ओके, अब बात यहाँ आती है कि पास है, देखो सूर्य पास है पृथ्वी के, जब पास में है पृथ्वी के तो यहाँ पर प्रकाश तेज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, जो पृथ्वी है ये सूर्य है या पृथ्वी है, ये 3 डायमेंशन में है, 3D में है, जबकि बोर्ड हमारा जो दिख रहा है वो 2D में। तो यहाँ पे हम समझाने का प्रयास ये करते हैं कि जो सूर्य है वो एक्चुअली में देखा जाए तो पृथ्वी पर उसका जो प्रकाश है वो तिरछा जाएगा, राइट। क्योंकि जनवरी देखा जाए तो 3 जनवरी को जो सूर्य होता है वो कहाँ चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ गमन कर जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में गमन करेगा तो उसका जो प्रभाव है, प्रकाश है, हमारे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में तिरछा पड़ता है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर पृथ्वी तो सूर्य के पास है, हालांकि उस पर प्रकाश आने वाला वो तिरछा है, इसकी वजह से यहाँ सर्दियां होती हैं। और ये सर्दियां होने का यही कारण है कि उस पे जो परिक्रमण का कारण ही क्या है, ऋतु में परिवर्तन होती है। पृथ्वी का जो परिक्रमण है इसके कारण क्या होता है, परिक्रमण के कारण जो होती है वो ऋतु में बदलते हैं। सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, सर्दी जो भी आता है तो ये परिक्रमण होता है पृथ्वी उसके प्रभाव से। जबकि घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन कर लेती है तो दिन रात 24 घंटे हो जाते हैं, राइट। यही स्थितियां यहाँ देखने को मिलती हैं कि अपसौर के समय में जो सूर्य होता है पृथ्वी से दूर होता है लेकिन वो लंबवत पड़ता है, लंबवत उसका प्रकाश रहता है, उसकी चमक तेज रहती है, राइट। ये थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझते हैं दर्शन कोण का, फिजिक्स के ही है, हम फिजिक्स को यहाँ पे जोड़ के चलते हैं। देखो, अगर हम दर्शन कोण की बात करें, दर्शन कोण अगर समझ लेते हो तो बेहतरीन आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। दर्शन कोण का यहाँ मतलब ये होता है कि यदि यदि यहां से देखते हैं, यहां से अगर हम कोई चीज देखते हैं और जैसे यहां पे ये कितनी है, दूर है, देखो देखो, राइट। ये मान लो 45 अंश का कोण बनते हैं, ओके। ये कितना बनता है, 45 अंश का कोण बनता है। और यही वस्तु जब यहां आ जाती, देखना यहाँ पे, यहां आती है, देखो वस्तु उतनी ही बड़ी है, आप देखो कितना बढ़ गया, 60 अंश। और पास आती है वस्तु, वस्तु उतनी बड़ी है और पास आती है तो ये देखो और बड़ी दिखेगी, ये कितना हो गया, 75 अंश। तो ये आप यहाँ क्या समझ रहे हो, यानी कि दर्शन कोण का अर्थ यहाँ ये समझ में आता है कि अगर कोई वस्तु दूर है, दूर है तो वो छोटी दिखती है, लेकिन जब पास आती है तो बड़ी दिखती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कि हमारे सूर्य पे द्वारा आने वाली जो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में पड़ती हैं और उस वस्तु पे टकराती हैं, दिखती हैं, तो उस वस्तु हमको छोटी दिखती है क्योंकि वो समय से दूर है, लेकिन उसका जो कोण होता है कम होता है, राइट। जब वो पास आती है तो वस्तु वही है, वस्तु वही है, जबकि वो बड़ी दिखने लगती है, और पास आती है तो और बड़ी दिखने लगती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारी तरंगों, हमारी आंखों में है, फिर उससे पास में टकराएगा, राइट। तो फिर वो बड़ी दिखेगी, पास आ जाएगी, और पास आएगी तो और बड़ी दिखेगी। तो यही कंडीशन है कि कोई वाहन जो होता है वो जब दूर होता है तो हमको छोटा दिखता है, जब पास आता है तो बड़ा दिखता है। एक्चुअली में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ये दर्शन कोण के प्रभाव के कारण ही ये छोटे बड़े दिखाई पड़ते हैं, राइट।
ये चीजें थोड़ा आपको समझना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये फिजिक्स का यहाँ लागू होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जैसे पृथ्वी है ये, राइट, तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्या करता है, घूमता है। तो चंद्रमा की भी तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि ये कभी पास में रहता है और कभी दूर रहता है, कभी दूर रहता है कभी पास में रहता है। तो जब पास में रहता है तो इसको बोलते हैं उपभू, ओके, और जब दूर रहता है तो इसे बोलते हैं अपभू। तो आपको ये समझना चाहिए कि पास में आने का क्या मतलब है और दूर जाने का क्या मतलब है। एक्चुअली में पास आना जाना ये कंडीशन डिपेंड करती है वहां पे खगोलीय पे, खगोलीय पे डिपेंड करती है कि वहां पे वो किस स्थिति में वहां पे स्थित है, राइट, और खगोलीय पे डिपेंड करती है। और वो अब यहाँ पे कोई दर्शन कोण नहीं लागू हो रहा, दर्शन कोण लागू होता है उस स्थिति में कि जब कोई चीज हमें दूर है और वो पास में भी आने पे जब बड़ी दिखाई देती है वहां लागू हो जाता है। एक्चुअली में ये तो एक खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड के अंतर्गत जो दशा है जहां वहां एक क्षेत्र है, स्पेस है, तो वो स्पेस एक्चुअली में वो तो वहां ही रहेगा ना। लेकिन वहां पे जो वस्तु छोटी बड़ी दिखती है वो दर्शन कोण पे आधारित होती है, राइट। अब समझते हैं, जैसे उपभू है, तो उपभू में यहाँ पे अगर देखा जाए लगभग में 3,56,568 किलोमीटर, 3,56,568 किलोमीटर दूर रहता है पृथ्वी से चंद्रमा। ये ओके। इधर देखा जाता है तो यहाँ पर जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ से अपभू की अगर दूरी देखी जाए तो ये 4,66,062, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 62 इतना है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो ये 3,84,000 निकलता है। और प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 लाख पर सेकंड। तो ये लगभग में हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा को जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है वो लगभग 1 सेकंड कुछ पॉइंट जैसे 2 या कुछ 5 करके आप 1.5 सेकंड में या इतना में कम में ही होता है, आ जाता है। जबकि सूर्य का प्रकाश 7-8 मतलब कि मिनट लग जाते हैं उसमें। तो वो हम बताएंगे कैसे है, वो आगे चल के बता देंगे। अब बात यहां हम करते हैं कि अपभू और उपभू, ये तो थोड़े कॉन्सेप्ट हैं आपने समझ लिए। अब स्थितियां हम उनकी समझते हैं कि ये स्थितियां चेंज भी होती रहती हैं, चेंज होने के कारण। दूसरी बात एक यहाँ पे और थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रकाश का घनत्व। अगर आप प्रकाश का घनत्व समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। प्रकाश का अगर घनत्व समझते हैं तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये जैसे आंख है, राइट, ये आंख है, ओके, और यहाँ पे क्या है, सूर्य है, यहाँ क्या है, सूर्य है। यदि इसका प्रकाश यहाँ पड़ता है, इसका प्रकाश यदि यहाँ पड़ता है आंख पे, तो ये चीज है कि इसका जो प्रकाश है वो थोड़े घनत्व में देखने को मिलता है, क्योंकि ये चीज दूर है ना, तो इसका जो प्रकाश है वो थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो आदर्श जो प्रकाश है वो काफी मात्रा में इधर उधर फैलाव कर लेगा इस प्रकार से। तो हमारी आंख पे पड़ने वाला जो प्रकाश है वो कम रहेगा, ओके। अब जब यही चीज थोड़ा पास में आती है, देखना यहाँ आ जाती है, तो ये आंख का जो प्रकाश है ये कुछ मोटे में दिखेगा, तो ये चीज थोड़ा बड़ा दिखेगी और यहाँ का प्रकाश इधर जाएगा और कुछ चीजें और दिखने लगेगी, तो इसकी जो चमक है वो तेज हो जाएगी। तो ये क्या है, चमक का अर्थ यहाँ यही है कि जैसे जैसे कोई चीज पास में आती है तो उस पे उत्सर्जित होने वाला प्रकाश है वो हमारी आंखों पे पड़ता है, तो उसमें एक क्षेत्रीय आधार पर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, कम और ज्यादा का, और उसकी वजह से प्रकाश का जो घनत्व है उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि होने का कारण यही कि वहां चमक ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए। अब बात हम यहाँ ये करते हैं कि ये दोनों जो लागू होते हैं
ये लागू होते हैं सूर्य पे भी और चंद्रमा पे भी, क्योंकि वैसे तो चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य का ही प्रकाश के कारण ही ये प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात हम ये करते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब किस स्थिति में पड़ते हैं। ओके, और जबकि जो एक चीज और समझना, एक चीज यहां थोड़ा समझते हैं, जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा कभी कभी ऐसी स्थिति में बनती है कि जब कोई छाया क्षेत्र बनता है। चलो हम समझते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और है कि थोड़ा यहाँ ये समझ लेना कि जहां पे चंद्रमा ज्यादा चमक करता है, यानी कि ये चीज उपभोगी है ना, तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा ज्यादा तेज चमकेगा तो ये बोला जाएगा सुपरनोवा। कभी कभी आपने देखा हो कि चंद्रमा काफी बड़ा दिखाई देता है और पूरा दिखाई पड़ता है, पूरा दिखाई पड़ता है गोल में, और एक्चुअली में वो स्थिति कौन सी होती है, उपभोग की स्थिति होती है पास में। लेकिन वो चंद्र ग्रहण की है कि अमावस्या की है, अमावस्या की तो हो नहीं सकती, अमावस्या में तो चंद्रमा दिखता ही नहीं, दिखता कब है, पूर्णिमा में, राइट। तो उपभोग की स्थिति में भी जो चंद्रमा होता है वो दिखाई पड़ता है फुल, जबकि वो चंद्रमा है एक्चुअली में वो हमको दिखाई तो फुल पड़ रहा है, फुल पड़ रहा है, वो एक्चुअली फुल नहीं होता है। वो लगभग में जो चंद्रमा होता है वो 57 से 59% ही मुझे दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि चंद्रमा अपने अक्ष पे भी झुका है, राइट, और 5 डिग्री उत्तर दक्षिण में भी ये झुका है, यानी कि चंद्रमा जो है 5 डिग्री उत्तर दक्षिण में भी झुका है। तो इसकी वजह से चंद्रमा हमको पूर्ण कभी नहीं दिखाई देता है। अगर वो पूर्ण दिख रहा है तो इसका अर्थ है वहां पे सूर्य का प्रकाश जा रहा है पूर्ण रूप से, इस वजह से मुझे पूर्ण दिख रहा है। वो एक्चुअली में बेसिकली वो मुझे पूर्ण नहीं दिखाई देता है, हमेशा स्केलेट में ही दिखाई देगा, जो चंद्रकलाएं होती उस आधार पर मुझे दिखाई देगा। तो हम थोड़ा अब यही समझते हैं कि चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच कौन कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं। चलिए समझते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं जो लूनर स्क्लिप्स हैं इनके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। लूनर स्क्लिप्स के बारे में जानकारी होती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे समझने में। देखिए क्या होता है, मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक, और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ओके, तो इनके बीच कौन सी स्थितियां ऐसी बनेंगी, इनके बीच कौन सी स्थितियां ऐसी बनेंगी, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे सूर्य का जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, राइट, तो क्या पड़ता है, अमावस्या होती है, अमावस्या होती है। लेकिन यहाँ सूर्य ग्रहण पड़ सकता है, सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। वो कैसे, थोड़ा समझना, एक मिनट। जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो प्रकाश है, इसका जो प्रकाश है किस पे जाता है, सीधा चंद्रमा को पड़ा। चंद्रमा पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो इसका इधर का जो हिस्सा है आधा चंद्रमा का, ये तो दृश्य में रहेगा, ये प्रकाशमान रहेगा, प्रकाशमान रहेगा, जबकि इधर का जो हिस्सा है वो एक्चुअली में नहीं दिखेगा। हम लोग जो पृथ्वी पे रहते हैं इससे हम इसे नहीं देख सकते। ओके, इसे नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रकाश है वो इस पे पड़ा है, किस पे पड़ा है, चंद्रमा का अग्रभाग जो सूर्य की तरफ है उस पे पड़ा है। तो इसका जो प्रकाश इधर पड़ा तो इसके, जब आपको किसी से याद रखना, इसका जो प्रकाश है इधर पड़ा, इस साइड से, इस प्रकार से। तो आपको एक नियम याद होना चाहिए, प्रकाश का विवर्तन,
प्रकाश का जो विवर्तन है वो यहाँ क्या कहता है, थोड़ा समझो। प्रकाश का विवर्तन कहता है कि कोई अगर प्रिज्म है, राइट, इस पे प्रिज्म है और ये कोई एक वस्तु है, अगर हम यहाँ से प्रकाश गुजारते हैं, यहाँ से प्रकाश गुजारते हैं, ओके, तो ये अपने मूल बिंदु से थोड़ा केंद्र की ओर झुकेगा, थोड़ा केंद्र की ओर ऐसे झुकेगा, राइट। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा बनेगा, छाया क्षेत्र। तो ये क्या है, प्रकाश का विवर्तन है, यानी कि वो इस रूप में नहीं जा रहा, जबकि प्रकाश को कैसा जाना चाहिए, इस पे, इस साइड ऐसे, लेकिन वो इससे जब टकराता है तो वो अपनी एक एक लंबवत में नहीं जाता है, जबकि वो एक थोड़ा तिरछा हो जाता है केंद्र की तरफ, तो वो उसका एक विवर्तन कहलाता है। तो ये वाला छाया क्षेत्र हो जाएगा, जबकि इसका कुछ प्रकाश जो होता है वो परावर्तित भी होता है, विशेष याद रखना, कुछ प्रकाश वो होता है ये परावर्तित भी होता है, तो इस प्रकार से भी जाएगा, राइट, इस प्रकार से भी जाएगा। तो ये जो क्षेत्र हो जाता है ये एक्चुअली में उपछाया क्षेत्र बोला जाता है। शैडो, ये शैडो क्षेत्र मेन शैडो है और ये उपछाया क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी जो इतनी बड़ी है, अब यहाँ देखो, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी तो बड़ी है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जब इस पे पूरा पड़ जाता है आधा, तो इसका जो प्रकाश है इस अवस्था में जाता है ऐसे। तो ये क्या है, ये हमारा शैडो क्षेत्र है। तो हम यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसको ये नहीं दिखेगा, तो इस वजह से यहाँ पे पड़ जाती है अमावस्या। अमावस्या का कारण यही है, अमावस्या तब पड़ती है जब चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, बीच में आ जाता है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, जब इस पे आ जाता है, रखना, इस पे आ जाता है, तो यहाँ की जो प्रकाश है, रुकना, यहाँ का जो प्रकाश है वो एक्चुअली में क्या करता है, इस हिसाब से भी जाता है ना, क्योंकि ये मैंने बताया परावर्तन, ये तो इसका विवर्तन है, कुछ परावर्तन भी होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे उपछाया क्षेत्र में, तो इनको क्या दिखेगा, इसका जो है कोरोना क्षेत्र दिखेगा। क्या दिखेगा, कोरोना क्षेत्र दिखेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति मिल जाती है देखने को। एक विशेष याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा ज्यादा ही पड़ते हैं चंद्र ग्रहण से। यदि सूर्य ग्रहण 5 पड़े हैं तो 3 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, यदि 7 में से 4 चंद्र सूर्य ग्रहण है तो 3 चंद्र ग्रहण है। तो हमेशा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से ज्यादा पड़ते हैं, प्लस पॉइंट। ये आप याद रखना, आगे समझाएंगे क्यों ज्यादा पड़ते हैं, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा और समझते हैं, जैसे कि ये चीज है, ये चीज है, इसको अगर हम थोड़ा और क्या करें और थोड़ा डायमेंशन में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं जब इसे देखते हैं तो इन्हें ये चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसका ये भाग है, यहाँ तो शैडो क्षेत्र है, शैडो क्षेत्र, सूर्य का जो प्रकाश आया वो यहाँ आया, तो यहाँ से टकरा के कुछ तो इधर ऐसा फैल गया है उपछाया क्षेत्र में, और कुछ, ठीक है, तो टकरा के ऐसा चला जाता है, और कुछ ये ऐसा आ जाता है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो रहता है शैडो क्षेत्र, तो यहाँ के लोगों को वो दिखता नहीं। तो ये अमावस्या का क्षेत्र होता है, जिसे बोलते हैं नया मून, इसे बोलते हैं नया मून या न्यू मून बोल सकते हैं, नया मून या न्यू मून दोनों आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रहण नहीं पड़ता, एक विशेष याद रखना, यहाँ पर चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्र ग्रहण का रीजन यहाँ यही है कि चंद्र ग्रहण में सूर्य चंद्रमा को दिखना चाहिए, चंद्र ग्रहण में जो चंद्रमा होता है वो दिखाई देता है, ओके। तो यही चीजें हैं। हाँ, एक मिनट रुको, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता, ओके, चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। थोड़ा अब ये इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो अभी 100% शेयर हो जाएगा कि दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, आगे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो, जैसे कि ये एक सूर्य है और ये पृथ्वी है, थोड़ा सूर्य को बड़ा बना देते हैं,
और ये है चंद्रमा। देखो यहां से जब प्रकाश जाता है, यहां से जैसे प्रकाश गया तो ये अपने क्षेत्र से ऐसा झुका, यहां से जैसे प्रकाश गया यहां अपने क्षेत्र से थोड़ा झुका, अभी मैंने आपको बताया था। तो जब ये चंद्रमा इसकी चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसका कुछ प्रकाश ऐसे भी तो जाता है, इसका प्रकाश ऐसे भी तो जाता है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये क्या है, पूरा शैडो क्षेत्र है। कैसा है, शैडो क्षेत्र है। तो जब ये शैडो क्षेत्र है तो आप ये देखिए, आप यहां देखिए ये क्या है, एक शैडो क्षेत्र है। तो चंद्रमा की स्थिति यहां भी तो बनती है, और चंद्रमा की स्थिति यहां भी बनती है, और चंद्रमा की स्थिति यहां भी बनती है, चंद्रमा की स्थिति यहां भी बनती है, चंद्रमा की स्थिति यहां भी बनती है। अब थोड़ा समझो, जब चंद्रमा यहां रहता है, यहां चंद्रमा रहता है, तो ये मुझे दिखाई नहीं देता है, एक्चुअली में दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या है, ये क्या है, पूर्णिमा तो है, पूर्णिमा तो है, लेकिन चंद्र ग्रहण भी है। ओके, लेकिन एक विशेष याद रखना कि जो चंद्र ग्रहण होते हैं वो पूर्णिमा को ही पड़ते हैं, लेकिन हर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को नहीं पड़ता, हर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को नहीं पड़ता है, लेकिन जितने भी चंद्र ग्रहण पड़ते हैं वो पूर्णिमा को ही पड़ते हैं, ये थोड़ा याद रखना। तो आप यहां क्या देख रहे हो, यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये शैडो क्षेत्र है, शैडो क्षेत्र है, राइट। तो शैडो क्षेत्र की वजह से यहां पर क्या है कि यहां का जो प्रकाश है वो नहीं आ रहा है, ये किसका है, छाया क्षेत्र में है, छाया क्षेत्र में है। तो यहाँ पूर्णिमा तो है लेकिन चंद्र ग्रहण भी है, क्योंकि चंद्र ग्रहण में क्या है, हमको दिखाई नहीं देता। जो चंद्रमा जो होता है वो चंद्र ग्रहण में हमें दिखाई नहीं देता है, जबकि पूर्णिमा यहाँ पे है क्योंकि शैडो क्षेत्र है। और जैसे इसके ऊपर जाते हैं, देखना ऊपर जाता है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ उपछाया क्षेत्र है। ओके, उपछाया क्षेत्र है, तो ये बोला जाता है उपछाया चंद्र ग्रहण। क्या बोला जाता है, उपछाया चंद्र ग्रहण। और जब इन दोनों के बीच रहता है तो इसमें आप समझो कि यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रकाश आता है, क्योंकि ये आधा शैडो है और आधा प्रकाश में है। देखो क्योंकि प्रकाश जो यहाँ पे उपछाया क्षेत्र है ना, तो ये जो प्रकाश में रहेगा थोड़ा और ये रहेगा शैडो में, तो यहाँ पे बनेगा आंशिक चंद्र ग्रहण, ये बनेगा आंशिक चंद्र ग्रहण। ओके, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है शैडो, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, एक ऐसा होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। और जबकि ये वाले जो क्षेत्र हैं यह उपछाया चंद्र ग्रहण भी होता है और आंशिक चंद्र ग्रहण भी हो जाता है। अब तुम आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं फुल मून, फुल मून, इसे बोलते हैं फुल मून। और यहाँ का जो शैडो क्षेत्र है, ये चंद्रमा का जो क्षेत्र है इसे फुल मून बोलते हैं, और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं, अम्ब्रा। और जो उपछाया वाले जो क्षेत्र हैं
इनको बोलते हैं पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, राइट। तो ये अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा की स्थिति में चंद्र ग्रहण देखने को मिलते हैं। वो चंद्र ग्रहण आंशिक भी हो सकता है, राइट, और पूर्ण भी हो सकता है, और उपछाया भी चंद्र ग्रहण देखने को मिल जाता है। लेकिन स्थितियां यहाँ आती हैं कि ये स्थिति जो होती है, मैंने आपको पिछले में अभी बताया था कि अपभू और उपभू, जब कोई चीज हमें पास दिखती है तो वो एक्चुअली में उपभू की अवस्था होती है। तो वहां पे हमको पूर्णा दिखता है, वो वहां पे क्या होता है, पूर्णिमा होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चंद्र ग्रहण हो, जरूरी नहीं है, राइट। देखो, कभी कभी आपने देखा हो कि चंद्रमा पे प्रकाश जाता है सूर्य का, और प्रकाश में चंद्रमा दिखता है, लेकिन वो तेज उसका प्रकाश नहीं होता है। तेज प्रकाश ना होने के कारण है कि वो उपछाया क्षेत्र में है, जिसकी वजह से उस पे सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं जा पाता है, और वो उपछाया क्षेत्र में हमको दिखाई देता है। और जब वो नहीं दिखाई देता है तो एक्चुअली शैडो क्षेत्र में है, और जब वो दिखाई देता है तो वो एक्चुअली में शैडो क्षेत्र ना होकर अलग क्षेत्र में है, यानी कि उस पे पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश जा रहा है। ओके, ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। और थोड़ा समझते हैं, जैसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब बात हम ये करते हैं कि किस किस स्थिति में चंद्र ग्रहण पड़ता है, और किस स्थिति में पूर्णिमा और चंद्र पूर्णिमा पड़ती है लेकिन चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। ओके, थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे ये सूर्य है, राइट, और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ये कंडीशन ऐसी आती है, देखिए हमारा जो चंद्रमा है, एक्चुअली पृथ्वी देखा जाए तो ये भी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, राइट। तो ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस प्रकार से, इस प्रकार से इधर साइड झुकी हुई है। ओके, तो ये झुकी है ना, तो इसका अपना जो तल है, इसका अपना तल है, वो थोड़ा झुका हुआ है। तो इसका तल और जो सूर्य का तल है, इसका तल और सूर्य के तल में थोड़ा बेसिक डिफरेंस आता है। वो आता है 0.0169 का, 0.0169 का थोड़ा बेसिक डिफरेंस आता है। जबकि चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा अपने अक्ष पे उत्तरी और दक्षिणी 5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 5 डिग्री। तो 5 डिग्री झुके होने के कारण ही स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, और इन स्थितियों की वजह से कहीं पे पूर्णिमा होती है, चंद्रग्रहण नहीं होता है, कहीं चंद्रग्रहण होता है, पूर्णिमा दोनों होती है, राइट। तो ये दोनों जो देखने को मिलती है, दोनों का ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होने का रीजन है कि चंद्रमा है अपने 5 डिग्री पे झुका हुआ है, उत्तरी दक्षिणी। तो ये चीजें कुछ बेसिक हैं, आपको देख सकते हो। दूसरी कंडीशन यहाँ बनती है कि जैसा कि आप जानते हो कि ब्रह्मांड की जब हमने थ्योरी बताई थी, तो उस थ्योरी में जो चंद्रमा या सूर्य या उपग्रह कुछ भी हैं या गैलेक्सियां हैं, तो वो निरंतर क्या है, फैल रही हैं, निरंतर फैल रही हैं। तो चंद्रमा भी क्या है, फैल रहा है। चंद्रमा भी दूर जा रहा है, फैल नहीं रहा है तो दूर जा रहा है। गैलेक्सियां दूर जा रही हैं तो चंद्रमा भी दूर जा रहा है, सूर्य भी दूर जा रहा है, सब दूर जा रहे हैं। तो एक दूसरे से सब दूर हो रहे हैं। तो इनका जो परिक्रमण काल है, इनका जो परिक्रमण काल है, घूर्णन काल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो घूर्णन तो अपने अक्ष पे ही घूम लेते हैं। परिक्रमण काल पे थोड़ा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा समय अवधि उसकी बढ़ती जा रही, राइट। तो जैसे चंद्रमा की अगर बात की जाए तो चंद्रमा आप देखते थे पहले 27 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता था। परिक्रमण काल चंद्रमा का 27 दिन का था। अब अगर देखा जाए तो 29.8
8 घंटे हो गया, यानी कि 29 दिन 8 घंटे हो गए। तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है इस पे। वो इसीलिए पड़ता है कि जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो रहा है, तो इसकी वजह से जो लूनर क्लिप्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उसे घूमने में। तो उसमें जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। देखो समझते हैं। जैसे एक चंद्र, एक सूर्य है, एक चंद्र पृथ्वी है। जैसे एक स्थिति ऐसी बनती है कि देखो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ऐसे। तो ये तो शैडो छाया क्षेत्र है। तो यहाँ पे तो चंद्रमा आएगा, वो तो पूर्ण ग्रहण है ही, क्योंकि ये हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य का इस पे प्रकाश है ही नहीं। तो यहाँ पे छाया क्षेत्र है, ये छाया क्षेत्र है, ये दिखेगा नहीं। ये पूर्ण क्या है? ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। लेकिन पूर्णिमा है, पूर्णिमा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। इस वजह से पूर्णिमा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है। राइट। अब बात हम ये करते हैं कि एक स्थिति ऐसी बनती है कि चंद्रमा यहां पर होता है, चंद्रमा यहां पर होता है, तो इस प्रकार से घूमता है। जब एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये है चंद्रमा, ये इस प्रकार से घूम रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि चंद्रमा यहाँ पे है और ये पृथ्वी के इस प्रकार से घूम रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये चंद्रमा है और ये इस प्रकार से घूम रहा है। अब थोड़ा ध्यान रखना, अब थोड़ा विशेष याद रखो। देखो क्या होता है, जैसे ही ये सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, देखना सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, तो इसका जो प्रकाश है इस पे पड़ता है, इसको छाया क्षेत्र कहां बनेगा? इधर बनेगा, 100% इधर बनेगा। ओके। तो यहाँ पे क्या है? शैडो क्षेत्र है, शैडो क्षेत्र है। तो चंद्र ग्रहण तो है नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो है नहीं, क्योंकि यहां पर देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्या स्थिति बन रही? यहां पे देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा है नहीं ना, तो चंद्रमा है नहीं तो चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा, लेकिन पूर्णिमा पड़ेगी। पूर्णिमा क्यों पड़ेगी? इसका थोड़ा रीजन समझना। पूर्णिमा इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। ठीक, तो इसका प्रकाश जो है वो डायरेक्ट इस पे पड़ता है जाके, और जैसे ही इस पे पड़ता है तो यहाँ के जो लोग होते हैं इसको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं तो उनको शायद ना दिखाई दे। तो कभी कभी आपने देखा हो कि कुछ क्षेत्रों में चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, कुछ क्षेत्रों में नहीं दिखाई देता। कभी एशिया में दिखाई देता है तो कभी यूरोप क्षेत्र में नहीं दिखाई देता है। ये रीजन बन जाता है। कभी ये स्थितियां क्यों बनती हैं? इसका यही कारण है कि चंद्रमा की जो स्थिति है वो 5 डिग्री अपने झुके होने के कारण उसमें परिवर्तन होता रहता है, और यह उसके घूर्णन और परिक्रमण पे डिपेंड करता है। ये सूर्य और पृथ्वी दोनों या सभी तीनों के पे ही डिपेंड करता है एक्चुअली। तो यही चीजें हैं कि जैसे अब इसका प्रकाश सीधा यहाँ आएगा, तो इस पे जैसे ही प्रकाश आएगा तो ये क्या है? चमक जाएगा। तो चमकेगा तो यहाँ दिखाई देगा, और जब दिखाई देगा तो ये पूर्णिमा है। लेकिन चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि छाया क्षेत्र में नहीं है। ओके। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। यही चीज यहाँ भी बनेगी, जो यहाँ बन रही है वो यही बनेगी, क्योंकि इधर तो शैडो नहीं है, इधर सीधा प्रकाश जाएगा, इधर इधर प्रकाश जाएगा। तो अब देखो क्या होता है, जब यहाँ प्रकाश जाता है, यहाँ प्रकाश जाता है, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको बहुत तेज चमक दिखाई देगा, बहुत तेज चमकेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति जो है वो सूर्य से थोड़ा पास आ गई, पास आ गई। तो ये क्या है? पूर्णिमा है। तो कभी कभी पूर्णिमा को आपने देखा हो, कभी तेज चमकता है और कभी कभी पूर्णिमा कम भी चमकता है। लेकिन
प्रकाश उस पर दृश्य रहता है सूर्य का। तो ये स्थितियां जो बनती है ना, ये उसकी दूरी पे निर्भर करती है। राइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इस पे जैसे प्रकाश पड़ता है, इस पे जैसे प्रकाश पड़ता है, तो जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो इसका ये भाग जो होता है चमक जाता है। जबकि जबकि इधर का जो भाग है, इधर का जो भाग है इसका क्या है, इधर देखो पहले थोड़ा समझते हैं। इधर का जो भाग है, हम इसको नहीं, इसको समझते हैं। राइट, इसको समझते हैं। जब यहाँ पे पहुंचता है, ये तो एक औपचारिक है, यहाँ पे पहुंचता है तो ये जैसी प्रकाश इस पे जाता है, इस पे प्रकाश जाता है तो इसका शैडो क्षेत्र यहाँ बन जाता है, इसका शैडो क्षेत्र बन जाता है। और जैसे ही शैडो क्षेत्र बना तो समझो चंद्र ग्रहण भी है और पूर्णिमा भी है, दोनों। चंद्र ग्रहण भी है और पूर्णिमा है, दोनों है। क्योंकि इस पे जो प्रकाश जा रहा है वो पृथ्वी पे टकरा रहा है, और पृथ्वी का जो शैडो क्षेत्र है वो इस प्रकार से विवर्तन से थोड़ा घूम जाता है केंद्र की ओर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा पे क्या है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा है ये। राइट, ये विशेष याद रखना। यहाँ पूर्णिमा का अर्थ यही नहीं है कि वो चमके तभी पूर्णिमा होगी, नहीं नहीं नहीं, यही मतलब नहीं है। पूर्णिमा का ये मतलब होता है कि जब कोई चीज मतलब एक समान अवस्था में आती है, कोई चीज है जैसे कि सूर्य के प्रकाश में एक समान अवस्था में आ जाती है तो उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। लेकिन पूर्णिमा कभी कभी ऐसी स्थितियां में भी बन जाती है जब वो वहां का शैडो क्षेत्र होता है, वहां भी पूर्णिमा बनती है, लेकिन वहां भी चंद्र ग्रहण देखने को मिल जाता है। ओके, अब मान लो कि यदि चंद्रमा यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो यहाँ पे अगर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर प्रकाश जैसे पड़ा तो इसका छाया क्षेत्र कहाँ बनेगा, पृथ्वी पर बनेगा जाके कि नहीं। जैसे ही बना तो यहाँ के जो लोग हैं इनको ये दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा ना, राइट, ये नहीं दिखेगा, तो ये अमावस्या हो जाती है। ओके, और ये जो चंद्र ग्रहण है ये शैडो क्षेत्र में बनता है, हमेशा याद रखना। शैडो क्षेत्र जो होता है वहां चंद्र ग्रहण अवश्य बन जाता है, पूरा बनेगा चंद्र ग्रहण। शैडो क्षेत्र जो होता है वहां पूर्ण चंद्र ग्रहण बनता ही है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं जा रहा। जबकि इस पे प्रकाश गया, इस पे प्रकाश गया, ये भले ही इधर का क्षेत्र ना दिख रहा हो, इधर का तो दिख रहा है, तो इसमें प्रकाश गया है तो इधर का जो क्षेत्र वो शैडो बना है, शैडो बना है, तो इसकी वजह से यहाँ के लोगों को ये नहीं दिखेगा, तो ये तो हो गई अमावस्या। तो जब चंद्रमा यहाँ पर है तो यहाँ पे तो गया है प्रकाश, यहाँ तो गया है प्रकाश, तो यहाँ से इसका शैडो क्षेत्र तो ये नहीं दिखेगा, ये पूरा ही नहीं दिखेगा। तो पूरा नहीं दिखेगा तो पूर्ण अगर चंद्रमा नहीं दिखता है तो आप समझ सकते हो वहां चंद्र ग्रहण 100% है। पूर्णिमा तो है ही, पूर्णिमा तो है, पूर्णिमा तो आप देख सकते हो कि पड़ जाती है, पूर्णिमा तो पड़ती ही है। अब बात हम करते हैं इस चीज की, देखो इस पे थोड़ा समझते हैं। ये चीज इसमें कोई बेसिक अंतर नहीं है, ये चीज और ये एक ही है, ये और ये एक ही है। तो यहां भी अगर देख लो, यहां भी देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये यहाँ पे प्रकाश आया, प्रकाश आया तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो तो दृश्यमान है, इसका उपछाया क्षेत्र इधर गया, उपछाया क्षेत्र इधर गया, तो यहाँ का जो जो चंद्रमा है वो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण है, यहाँ पे क्या है, चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमा भी है। जबकि यहाँ की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर शैडो क्षेत्र में ये चंद्रमा नहीं आ रहा, देखो यहाँ शैडो क्षेत्र में नहीं आ रहा, लेकिन इसका प्रकाश जा रहा, इसका प्रकाश जा रहा। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है ये एक्चुअली में पूर्णिमा तो है
पूर्णिमा तो है क्योंकि ये हमको दिखाई दे रहा है, पूर्णिमा तो है, लेकिन ये शैडो क्षेत्र में ना होने की वजह से यहाँ पे ये चंद्र ग्रहण नहीं है। अगर उप छाया क्षेत्र में से है, अगर उप छाया क्षेत्र में देखो ऐसे मिल जाता है देखने को कि उप छाया चंद्र ग्रहण पड़ सकता है और ये स्थिति भी बनती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बनता है ये वाला, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। ओके, ये कुछ बेसिक क्लियर है और आपको ये कंफर्म होनी चाहिए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब पड़ सकता है। तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वहां सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब 100% नहीं है कि हर बार पड़ ही जाए, क्योंकि ये अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं, झुके भी हैं, तो हर बार नहीं पड़ता सूर्य ग्रहण। लेकिन ये बस याद रखना कि सूर्य ग्रहण चंद्रमा से ज्यादा ही पड़ते हैं, राइट। ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक अमावस्या की स्थिति में देखने को मिल जाता है, कभी कभी होता है, क्योंकि ये घूम रहे हैं, कभी कभी जरूरी नहीं है कि एक समय में ही आ जाए। सूर्य ग्रहण लंबे समय में देखने को मिलता है, ओके। लेकिन चंद्रमा चंद्र ग्रहण भी जो होता है वैसे पूर्णिमा को ही पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण ज्यादा पड़ते हैं चंद्र ग्रहण से। अब बात हम ये करते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या है, चंद्रमा है, तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच है तो वो चंद्र ग्रहण पड़ता है। बस इतना याद रखना, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब पृथ्वी बीच में हो चंद्रमा और सूर्य के, ओके। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, जब चंद्रमा हो पृथ्वी और सूर्य के, और पृथ्वी हो चंद्रमा और सूर्य के तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा हो बीच में सूर्य और पृथ्वी की तो सूर्य ग्रहण। बस ये थोड़ा आप याद रखना, और इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मली ही चीजें थी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये अक्ष पे झुके होने के कारण इसमें स्थितियां बदलती रहती हैं, और वैसे भी ये एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, तो निरंतर इसमें परिक्रमा काल में परिवर्तन हो रहा है, तो इनके कारण भी ये स्थितियां देखने को मिलती हैं, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। ये खगोलीय वैज्ञानिक होते हैं, उनकी जानकारी से देखने को मिलती है कि कब जानकारी उनको मिलती है तो उस हिसाब से बताते हैं कि कब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ेगा। 100% है कि अगर कोई चीज छाया क्षेत्र में आ रही है तो वो वहां पे 100% है, वो चंद्र ग्रहण है, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं जा रहा है, और जबकि आधे में प्रकाश जा रहा है और हमें नहीं दिख रहा है तो वो अमावस्या है। लेकिन वहां पे सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ विशेष क्षेत्रों पर ऊपर का जो क्षेत्र होता है सूर्य का, वो किरणों वहां ऊपर जाता है चंद्रमा के, और पृथ्वी के लोग देखते हैं तो वहां पे कोरोना क्षेत्र दिखता है। इसका जो कोरोना क्षेत्र होता है वो दिखाई पड़ने लगता है, तो इस वजह से बोलते हैं ये क्या है, ये कोरोना है, राइट। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है, लगता है आपको समझ में आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको ये फिजिक्स से जोड़ के सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं। चलिए।